सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ री की मात्रा। ये आपने पहले भी की हुई है, ठीक है। और साथ में हम करेंगे विसर्ग वाले शब्द, ठीक है, आहा जिसको आप बोलते हो। तो ये हम दोनों ही मात्राएं आज करेंगे। ये आपकी रिवीजन है बेटा, आपने इनको ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझना है और इनके शब्द भी लिखकर देखने हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है री की मात्रा। बेटा ये री है, ये देखो, और ये है इसकी मात्रा। री की मात्रा हमेशा ही व्यंजन के बॉटम में यानी कि व्यंजन के पैरों में लगती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपने, ये ना सर पे लगती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, र रेप में लगा देते हैं री की मात्रा। ऐसा नहीं है बच्चे, री की मात्रा हमेशा ही पैरों में लगती है, ठीक है, व्यंजन के पैरों में यानी बॉटम में। क्लियर? तो जैसे ये है क को री की मात्रा लगी तो क्या बना, क्री, ठीक है। इसमें क के साथ अ की आवाज नहीं आ रही है। जब कोई किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा लग जाती है तो जो अ की आवाज को सारे व्यंजनों के साथ आती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके साथ वो मात्रा की आवाज आती है। अब यहाँ पे क में क की आवाज आ रही है, लेकिन जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो क्री बन जाएगा। क्या बनेगा, क्री, फिर करी नहीं, क्या है, क्री। ये ध्यान से आपने इसका सॉन्ग सुनना है और समझना है, क्लियर है? तो इसी तरह हमने ये देखो म लिखा और म के साथ री, हमेशा ये जो री की मात्रा है जो वन वाली लाइन होती है ना उसके साथ लगती है। तो यहाँ पे ये देखो म लिखा, अब यहाँ नहीं लगानी री की मात्रा, इधर लगानी और ये क्या बना, मृ, क्लियर। ये म है, म के साथ अ की आवाज आ रही है, लेकिन जब री लग गया तो क्या हो गया, मृ, क्लियर। इसी तरह हम इन मात्रा री की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। अब शब्द क्या है, सबसे पहला है ये देखो क को री की मात्रा, प को आ, क्या बना, कृपा, क्लियर। आगे है म को री की मात्रा, ग, मृग, क्लियर। आगे है त को री की मात्रा, कृ, न, कृ, ठीक है। इसी तरह न को री की मात्रा, प, नृप। इसी तरह ये देखो व को री की मात्रा, वृ, श, वृक्ष, क्लियर है बच्चे। तो ये मात्रा वाले शब्द जो है वो मैं आपको बता रही हूँ और आपने ये मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 10 बताऊंगी और आपने ये एटलीस्ट 20 अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखनी है। तो नेक्स्ट है ये प के फॉर्म में री, प्री, आधा थ, व को बड़ी ई, क्या बन गया, पृथ्वी, क्या बना, पृथ्वी। स के फॉर्म में री, सृजन, सृजन, क्लियर। नेक्स्ट है क के फॉर्म में री, ये श है षटकोण वाला, फिर अण, क्या बना, ऋषण, ठीक है। इसी तरह म को री की मात्रा, क, अमृत, फिर म के साथ री, मृत, त, अमृत। नेक्स्ट है आगे कृपाण, प को आ, कृपा, अगर हम आगे न लगा दे तो क्या बना, कृपाण, क्लियर बच्चे। क को री की मात्रा, कृपा, कृपा, मृग, तृण, नृप, वृक्ष, पृथ्वी, सृजन, विषण, अमृत, कृपा, क्लियर। तो ये थी री की मात्रा वाले शब्द। आपने एटलीस्ट 20 शब्द अपनी कॉपी के ऊपर, रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका पाठ है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ क्या है, री की मात्रा। अब क्या लिखा है, री की मात्रा। आपने अपनी अपनी बुक निकालनी है, ठीक
ठीक है, पेज नंबर 34 निकालो और आज हम इसकी रीडिंग भी करेंगे। तो क्या है, री की मात्रा व्यंजन के नीचे यानी कि बॉटम में लगाई जाती है व्यंजन के, ठीक है। तो पहला शब्द है क, क को री की मात्रा, श क, क्या बना, कृषक। कृषक बोलते हैं बेटा किसान को। आगे है ब, ब के नीचे री की मात्रा, श भ, वृषभ। फिर है क, क के नीचे री, प, प को आ, अण, कृपाण। पिक्चर साथ में बनी हुई है। आगे है गृह, गृह बोलते हैं घर को, ठीक है। एक होता है ग्रह, ग्रह नहीं है, ग के अगर पैरों में जब पदेर में र लगता है तो ग्रह बनता है, लेकिन ग्रह, लेकिन ये क्या है, गृह। ग के पैरों में री की मात्रा है, तो ग के साथ अ नहीं, री पड़ा जाएगा, गृह, ह, गृह, ठीक है। आगे है गृह, ठीक है, गृह, घ के पैरों में री और त, गृह। आगे है तृण, ठीक है। फिर है मृग, फिर है नृप। आगे है कृपा, घृणा, कृषि, वृथा, मृधा, अमृत, वृषभ, पृथ्वी, सृजन, कृपाण, ब्रजेश, मृतक, कृष्ण, प्रकृति, मातृभूमि, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका पाठ भी है। अब पाठ क्या है, भृगु नाम का ऋषि था, ऋषि भृगु सब पर कृपालु था, ठीक है, कृपा करने वाला। ऋषि पास मृग था, मृग तृण चर रहा था। तृण बोलते हैं हरे हरे जो होती है ना, घास होता है, उसको बोलते हैं। नृप शिकार पर गया, नृप बोलते हैं राजा को, ठीक है। शिकार करना होता, हंटिंग करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नृप शिकार पर गया। मृग वृक्ष की तरफ भागा, मृग बोलते हैं डियर को, ठीक है। किसकी तरफ भागा, वृक्ष की तरफ। वृक्ष क्या होता है, पेड़, है ना। मृग वृक्ष की तरफ भागा। नेक्स्ट है नृप मृग पर बाण मत चला, ठीक है। आपने देखा ना वो बाण चलाते हैं, जैसे राम जी के पास में धनुष बाण होते थे, सेम उसी तरह यहाँ लिखा है नृप। नृप क्या है, राजा। मृग पर बाण मत चला, क्लियर। तो इसी से रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज भी है। आगे क्या है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 35 में, ठीक है। ये आप कर चुके हैं पहले, सिर्फ रिवाइज कर लो एक बार। तो पहला कौन सी पिक्चर बनी है, यहाँ लिखा है चित्र पहचान कर सही शब्द लिखो। तो यहाँ किस चीज का चित्र बनना है, सबसे पहले है वृक्ष, ठीक है। फिर है मृग, फिर है ऋषि, फिर है गृह, घर का, क्लियर। आगे नीचे दिए गए शब्दों पर री की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो आगे लिखा घत, घत कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन अगर हम घ के पैरों के नीचे री की मात्रा लगा दें तो गृत बन जाएगा। आगे है अमत, अमत कोई शब्द नहीं है, तो अमत में अगर हम म के पैरों के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा अमृत। आगे कशी, कशी नहीं कृषि, ठीक है। इसी तरह नक, नक नहीं नृप। फिर है मतक, मतक नहीं मृतक। फिर है कपा, कपा नहीं कृपा, क्लियर। आगे है तन, तन, तन नहीं तृण, क्लियर। आगे है सजन, सजन नहीं सृजन। फिर है घना, घना नहीं घृणा, ठीक है। फिर है कपान, कपान में कृपाण, क्लियर। आगे है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। भृगु नाम का डैश था, भृगु नाम का ऋषि था, क्लियर। ऋषि पास डैश था, ऋषि के पास क्या था, मृग था। फिर है मृग डैश की तरफ भागा, मृग किसकी तरफ भागा, वृक्ष की तरफ भागा, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी री की मात्रा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और हमने करना है अब आह, यानी विसर्ग युक्त शब्द हमने लिखने हैं। किस तरह विसर्ग का प्रयोग होता है, कौन सी ये आवाज देती है और किस तरह इनके शब्द जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आह, ठीक है। और ये इसका सिंबल है। जब किसी भी व्यंजन में ये दो बिंदियां यानी कि विसर्ग लगती है तो उसमें आधी आवाज व्यंजन की होती है और आधी आधे क की, क्लियर।
जैसे यहाँ पे मैंने क के साथ ये विसर्ग लगाई तो क्या बना कह। क्लियर। इसी तरह म के साथ मैंने विसर्ग लगाई तो क्या बना मम। क्लियर। तो ये आधी म की आधी क की वर्ड, इसी तरह ये विसर्ग का जो है वो प्रयोग होता है और इससे इसी तरह शब्द बनते हैं। तो पहला शब्द मैं बना रही हूँ प को छोटा ऊ, न को पीछे विसर्ग लगानी है। ये ऐसे दो बिंदियों के रूप में लगाई जाती है। ठीक है। तो क्या बन गया पुनः। पुनः मीन्स दोबारा। क्लियर। तो नेक्स्ट है नभ। नभ बोलते हैं आसमान को, आकाश को, नभ। क्लियर। आधे भ की आवाज आधी ह की आवाज, नभ। क्लियर। आगे है अथ। त मीन्स अथवा दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट है अथ। अथ बोलते आगे है शनि, धीरे धीरे शनि शनि। नेक्स्ट है मूलतः। मूलतः। जहां भी जिस शब्द के साथ ये विसर्ग लगती है बेटा वहां पे ख की आवाज आती है। जैसे द को उ और आगे विसर्ग लगी दु, ख दु। ये शब्द है क्या, लेकिन विसर्ग आने से ये अलग हो जाता है ख से, लेकिन पढ़ा क्या जाता है दु। द के साथ उ और ह की आवाज आ रही है। फिर है आगे ये देखो निसहाय, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो, निसहाय। इसी तरह निसंतान, जिसकी संतान ना हो, मीन्स औलाद ना हो, निसंतान। नेक्स्ट है मैंने आपको एटलीस्ट ये करवाने हैं, मैंने 10 शब्द 10 शब्द और आपने 15 अपनी कॉपी पे रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं बच्चे। आगे है दु साहस, दु साहस। क्लियर। साहस, दु साहस, दु ह की आवाज है द के साथ, पहले को फिर ह, दु। फिर साहस। आगे है प्राचाकाल, प के पाँव में र। अब मात्रा किसके साथ लगी है, र के साथ। ये पदेश में आपने किया है, मैं इसको फिर एक बार रिवाइज करवाऊंगी रीजन में, तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये बना प्रातः। प्रातः क्या होती है, सुबह को बोलते हैं प्रातः। क्लियर। काल होता है समय। अगर हम ये प्रातः एक शब्द लिख दें, अगला शब्द में लिख दूं प्रातः काल, तो भी शब्द है। ठीक है, अलग अलग शब्द। ये प्रातः मीन्स सुबह और प्रातः काल मीन्स सुबह का समय। क्लियर। तो इसी से संबंधित आपका एक पाठ भी है बच्चे, और इसके हम शब्द कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ना है, तो आप अपने अपना पेज निकाल लो। पेज है 52। ठीक है। इसके साथ हम करेंगे अ, यानी विसर्ग व्यंजन के बाद लगाई जाती है और किस तरह इसको पढ़ा जाता है। जैसे त प के साथ विसर्ग लगे तो क्या बना तपह। आगे है न म के पीछे विसर्ग लगी नमः। नमः होता है नमस्कार करना। प के पदेश में र को आ, प्रातः, त के साथ विसर्ग लगी प्रातः। प्रातः होता है सुबह। ठीक है। तो इसके आगे शब्द भी दिए हैं। पहला है प्रातः, शनैः, पुनः, नभ, अतः, मूलतः, स्वतः, फलतः, अन्तः, क्रमशः, संभवतः, निस्संदेह, निस्संतान, निस्सहाय, निसंशय, दुस्साहस, साधारणतः, परिमाणतः, प्रातःकाल, अक्षरशः। फिर क्या है, इसी से बेस्ड आपका पाठ भी है। कैसे पढ़ना है उसको, प्रातः जल्दी उठो, भगवान को नमः करो। नमः मीन्स नमन करो, नमस्कार करो। शनि सैर करो, धीरे धीरे सैर करो। सच निसंशय
बिना किसी संकोच के सच बोलो, निसंकोच में बिना किसी संकोच के। आगे है कठिन काम पुनः पुनः करो, पुनः पुनः मीन्स बार बार, क्लियर। निस्वार्थी बनो, कोई स्वार्थ ना रखे जो कार्य किया जाता है बेटा उसको बोलते हैं निस्वार्थ, तो निस्वार्थी बनो। निसहाय की सहायता करो, निसहाय होता है जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। अगर हम उस व्यक्ति की सहायता करते हैं तो हम क्या बनेंगे, निसहाय की सहायता करने वाले, ठीक है। तो क्या लिखा है, निसहाय की सहायता करो, फलता आप सफल होंगे, क्लियर है बेटा। तो ये था आपका पाठ और इसी से बेस एक छोटी सी 4 लाइनों वाली कविता है। क्या है, सुख में बोलो नमः नमः, दुख में जपो नमः नमः, प्रातः प्रभु की भक्ति कर सुमृत करो पुनः पुनः, ठीक है बच्चे। तो आगे अभ्यास है वो भी आपने किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे पिक्चर्स बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, उनको देखकर आपने शब्द लिखने हैं। तो पहला है, अब एक बच्चा रो रहा है, इसको आप दुखी भी कह सकते हैं, ठीक है, द के बाद भी उ की मात्रा और विसर्ग लगा सकते हैं, और निसहाय भी कह सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है ऋषि, तो यहाँ पे क्या है ये, और फिर क्या बना हुआ है, ऋषि को हम क्या करते हैं, नमः, क्लियर। तो यहाँ पे ऋषि क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो यहाँ पे आप तप तपह, त प के पीछे विसर्ग भी लगा सकते हैं। आगे देखो बच्चा झुके प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ नमः लिख सकते हैं। आगे दृश्य जो है वो सूरज निकल रहा है, घर है, वृक्ष है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये सुबह का समय है, तो यहाँ प्रातः काल भी लिख सकते हैं, प्रातः भी लिख सकते हैं, क्लियर। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर विसर्ग लगाकर लिखो। अब पहला है प्रायः, तो प्रायः, क्लियर। मूलतः, मूलतः, संभवतः, क्रमशः, निस्सवर, नी के बाद विसर्ग लगेंगे, फलतः, त के बाद विसर्ग लगेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो और लिखो, तो ये सेम ही है बेटा, पुनः सेम एज इट इज आपने लिखने हैं। तो ये थी आपकी री और विसर्ग वाले शब्द। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और आप इसकी मात्रा वाले शब्द लिखना भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।